नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, एडिट जूनियर और साथ में तमाम अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूपीटीटी 2021 प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आ चुकी है बेस्ट बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन आप सभी इन बुक्स को बाई कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। इन बुक्स को तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है, आपके सिलेबस, आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। अभी काफी समय, अगर आप अभी सही समय से अपने समय को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, अच्छी बुक्स के साथ प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बार यूपीटीटी आपका 100% क्वालिफाई होगा। तो यूपीटीटी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बेस्ट बुक स्पेशली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी बाई करें। स्क्रीन पर आप इन बेस्ट बुक के सैंपल भी देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी। ये बुक्स सभी सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सभी सब्जेक्ट की आप जो बुक है बाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक के साथ में, जो कि तैयार की गई यूपीटीटी 2021 के लिए। इन बुक्स को आप बाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे अमेजोन से। ज्यादा जानकारी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को देर रात को आकर एक जानकारी देखने के लिए मिली, जो कि एलटी गेट के बारे में थी, जहां पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो देखने के लिए मिलता है कि सभी विषयों की जो वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या चीज़ें रहने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड के अंदर सभी पदों के लिए जो भर्तियां वो देखने के लिए मिली थी। पदों की संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन जितने भी पद थे उसमें से हजारों की संख्या के अंदर जो पद है वो खाली चले गए थे, खासकर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर, आप सभी जानते ही हैं। अब लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन जिन पदों को लेकर छात्रों का चयन हुआ था, उसके बाद से अब वेटिंग लिस्ट भी निकाली जा रही है। दूसरे छात्रों को मौके दिए जा रहे हैं और जो पहले छात्र उपस्थित नहीं हो पाए उनके अभ्यर्थन भी निरस्त किए जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर भी आपको वही देखने के लिए मिलेगा, सहायक अध्यापक के 63 चयनित अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियां हैं वो निरस्त कर दी गई। जैसा कि आप सभी देखेंगे, यूपीएससी ने शैक्षिक दस्तावेज जमा न करने पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एल टिकट 2018 को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एल टिकट भर्ती सहायक अध्यापक पुरुष महिला शाखा के 63 चयनित अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन निरस्त कर संगीत व शारीरिक शिक्षा विषय में सशर्त चयनितों को तय तारीख पर समस्त शैक्षिक दस्तावेजों के लिए यहाँ पर बुलाया गया। तो जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं कि लगभग अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा को लेकर, संगीत को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी यहाँ पे नीचे देखेंगे, अगर हम बात करें, इसमें 22 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज का सत्यापन नहीं करवाया था। इनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए 9 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनितों में ऋचा सिंह, आशा यादव, कमल और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, जो कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें, जहाँ पे अनुसूचित जाति के 5 पदों के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसमें इन खाली पदों को छोड़ा गया है, बाकी के लिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। दूसरी तरफ शारीरिक शिक्षा के पुरुष शाखा में 140 पदों का कहीं ना कहीं जो परिणाम वो देखने के लिए मिला था 27 अप्रैल 2019 को, उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। 13 अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। बाकी जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि लगातार इससे पहले भी आप सभी को देखने के लिए मिली थी वेटिंग लिस्ट, एक बार फिर से आप सभी के सामने आई है। तो बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि अलग अलग विषयों की वेटिंग लिस्ट कब तक आने की संभावना है। तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिनके परिणाम पहले जारी कर दिए गए थे, नियुक्तियां दे दी गई हैं सबको, उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जा रही है। हिंदी सामाजिक को लेकर जो छात्र पूछ रहे हैं, अभी तक इनकी पूरे तरीके से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इस वजह से हिंदी सामाजिक में आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो पद हैं उन पर आगामी समय के अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक एक करके कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। हिंदी सामाजिक के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा जब तक पूरी नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हैं। बाकी के विषयों को लेकर जल्द से जल्द आप सभी के सामने कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। जिनमें पदों की संख्या खाली होगी उसी पे आप सभी को बुलाया जाएगा, जिनमें पद नहीं होंगे उसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो ऐसे में उम्मीदें हैं कि आगामी 1-2 हफ्ते के अंदर अगले सब्जेक्ट की आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने के लिए मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी के बारे में, साथ में नई शिक्षक भर्ती के अंदर कौन से छात्र बाहर हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया, जिसको लेकर छात्रों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी दिए। तमाम कहीं ना कहीं आश्वासन मिले और वैसे में एक आश्वासन जो लास्ट में दिया गया उसके अनुसार विज्ञापन जारी हो गया।
बोर्ड ने दावा किया गया कि पहले विज्ञापन विषय में शामिल थे लेकिन जीव विज्ञान के पद नहीं थे। अब जीव विज्ञान के लिए अलग से अध्याचन का खेल चालू हुआ। अध्याचन मिलने के बाद में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मामला कुछ और ही हो गया। 4 माह में कॉलेज के 310 पद जो है खाली हो गए। बिना भर्ती के कहाँ गए, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं पता चला है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में महज 4 महीने में 310 पद गायब हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अगर बात करें, वेबसाइट पर 7 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि 8 नवंबर 2019 तक मिले ऑनलाइन अध्याचन विषय में जीव विज्ञान के पद शामिल रहे हैं। इस विज्ञापन में 18 नवंबर को निरस्त कर दिया गया। अब विज्ञान व जीव विज्ञान विषय का अलग से ऑनलाइन अध्याचन लेने के लिए वेबसाइट खोली गई। ताज्जुब यह है कि जब दोबारा से अलग अलग अध्याचन लिए गए तो एक दो नहीं, पूरे के पूरे 310 पद जो है यहाँ पे कम हो गए। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेज प्रवक्ता और साथ में टीजीटी पीजीटी को लेकर 2020 का जो विज्ञापन है वो जारी किया था। उस समय पदों की संख्या 15,508 थी, लेकिन बाद में आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं कि लगभग आप सभी के सामने 15,100 मतलब 198 के समथिंग जो भर्ती है वो देखने के लिए मिली है। अब ऐसे में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन 310 पद जो कम हुए हैं, अगर विज्ञान और साथ में जीव विज्ञान विषय के पद शामिल थे तो आखिरकार बंटवारा किस प्रकार देखने के लिए मिला है, वेबसाइट पर चयन बोर्ड की ओर से संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है। उप सचिव की ओर से कहा जा रहा है कि जिलों से मिले अध्याचन के आधार पर जो पदों को घोषणा की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बोर्ड के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। पहले कहना था कि जीव विज्ञान के पद शामिल होकर पूरे पद आप सभी के सामने हैं, लेकिन बाद में 310 पद यहाँ से चले गए बिना भर्ती के। किस प्रकार देखने के लिए मिला, इसको लेकर छात्रों के मन में सवाल भी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, इसके अलावा कौन से छात्रों को बहाल कर दिया गया है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत पुराने नियमों पर टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो करवाई जा रही है। उसी क्रम में टीजीटी पीजीटी भर्ती में मौका नहीं मिलने को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें, प्रवक्ता की संशोधित भर्ती में स्नातक कला, साथ में परिस्नातक को लेकर अभ्यर्थियों की मांग पर सुनवाई नहीं हुई है। उनकी नाराजगी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभ्यर्थियों का कहना है अगर उनकी मांगें नहीं मानेगी तो वो कोर्ट जाएंगे। मतलब टीजीटी पीजीटी एक बार फिर से कोर्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। 4 वर्षीय डिग्री बैचलर ऑफ फाइन आर्ट को लेकर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड की ओर से अंग्रेजों के जमाने के नियम के आधार पर एक बार फिर से कला शिक्षकों की भर्ती तैयारी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने नियमों के आधार पर भर्ती करते हुए जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में चयन बोर्ड के माध्यम से तो राहत नहीं मिली है। बाकी अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इसके परिणाम है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिकॉर्ड आवेदन देखने के लिए मिले हैं। अब कितने आवेदन हुए, साथ में पीएनबी सचिव के माध्यम से एक बयान भी जारी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती को लेकर 3 लाख के आसपास जो आवेदन है वो हो चुके हैं। प्रदेश की 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो रही है। बुधवार शाम 3 लाख से अधिक अंतिम रूप से जो आवेदन है वो कर दिया गया है, जबकि 3.35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण भी करा दिया है। हम कह सकते हैं कि लगभग आप सभी के सामने 3.25 लाख के आसपास जो आवेदन होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी फीस जमा करने के लिए आज भी स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक के लगभग 1894 पदों की जो लिखित परीक्षा आप सभी को पता है 18 अप्रैल को करवाई जाएगी। अभ्यर्थी गुरुवार को ही शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि शुक्रवार को प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्ट के माध्यम से एनआईओ से डिलीट करने वाले छात्रों को यहाँ से जो राहत है वो दी गई थी। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें पीएनबी के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। क्या कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, या फिर कैसे उनके आवेदन लिए जाएंगे, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। दूसरी तरफ सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जो कि आप सभी के सामने है कि छात्रों को यहाँ पे कहीं ना कहीं ओएमआर पे अभ्यर्थी को विकल्प देना होगा, उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। अभी से वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब बार बार सचिव के माध्यम से जब से भर्ती शुरू हुई है 2 बयान बार बार दिए जाते हैं। पहला ये है कि ओएमआर पे आप विकल्प चयन कर सकते हैं, दूसरा ये है कि यहाँ 50% से कम वाले जो छात्र वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा बयान बार बार दिया जा रहा है। हालांकि इन मुद्दों को लेकर छात्र कहीं ना कहीं कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जैसे कि एनआईओ से डिलीट वाले छात्रों के लिए उनको राहत मिली है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ 50% वाले छात्र भी इंतजार कर रहे हैं, क्या वहाँ से भी कोई अपडेट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक उसकी जो पहली सुनवाई है वो देखने के लिए नहीं मिली है। और जैसे ही पहली सुनवाई होती है सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा 50% वाले छात्रों के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो बात हो जाती है
जूनियर भर्ती के बारे में। बाकी अगर आज देर शाम तक कोई अपडेट निकलती है तो सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 50,000 पदों पर नई भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आगामी समय के अंदर समूह ग के अंदर 50,000 पदों पर जो नई भर्तियां वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा आप सभी को लगभग जब से इन 50,000 पदों की जानकारी दी गई है 20 से 30 बार तो समाचार पत्रों के अंदर जानकारी आ गई है और बार बार एक ही जो आश्वासन है वो देखने के लिए मिलता है कि पीईटी होने के बाद में इन 50,000 पदों पर जो भर्तियां वो निकाली जाएंगी और उसके लिए आप सभी को पीईटी अनिवार्य किया जाएगा। लेकिन पीईटी को लेकर एक बड़ा खुलासा देखने के लिए मिल रहा है। ये चीज़ें मैं आप सभी को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीईटी को लेकर छात्र विरोध भी कर रहे हैं कि पीईटी की वजह से भर्तियों में डिले होगा। जिन भर्तियों का कहीं ना कहीं जानकारी हमें पिछले 1-1.5 साल से दी जा रही है उसके लिए अभी तक पीईटी का आयोजन नहीं हो पाया है। आगामी समय के अंदर करवाया जाएगा। पहले यूपीएससी चेयरमैन के माध्यम से कहा जा रहा था कि जनवरी फरवरी तक, मतलब जनवरी में आपके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। ऐसे में मार्च आ चुका है, अभी तक कोई आवेदन नहीं लिए गए हैं। दूसरी तरफ जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जुलाई के बाद में पीईटी होने की संभावना है। सीधे तौर पर अगर कहना चाहें तो पीईटी में सिर्फ समय खराब किया जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल पाए। आप अगर शेयर करेंगे तो उनको भी पता चले कि पीईटी को लेकर सत्य अगर देखा जाए तो जुलाई से पहले परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं बची है। आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं जिससे कि अगर आप जुलाई में परीक्षा हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। बाकी कागजी तौर पर जो भी चीज़ें चल रही हैं यूपीएससी आयोग के अंदर, जो अंदर की चीज़ें बताई जा रही हैं उनके अनुसार अगर देखें तो जुलाई से पहले पीईटी होने की कोई आसार नहीं बचे हैं। रोज़ जानकारियां दी जाती हैं कि जल्द आने की संभावना है समाचार पत्रों के अंदर, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने हैं। और अगर जितना डिले यूपीटीईटी हो, मतलब जितना डिले आप सभी का पीईटी होने वाला है उससे ही बड़ा ज़्यादा नुकसान आपको 50,000 वैकेंसी के लिए देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि छात्रों के मन में पहले से ही डर है कि यूपीएससी क्या पीईटी करवा पाएगा सही तरीके से। अगर कोई मामला फंस गया तो 1-1.5 साल तक के लिए निकलेगा तो पता चले अगला साल फिर से आ जाएगा। फिर 50,000 पदों वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। ये छात्रों के लिए थोड़ा समस्यात्मक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जुलाई से पहले पीईटी होने की कोई संभावना नहीं बची है, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है। क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, आवेदन को लेकर भी जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। जब आवेदन लिए जाएंगे तो उसके 2 महीने के अंदर आपको जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। अगर अप्रैल में भी आप सभी के आवेदन लिए जाते हैं तो उसके बाद मई और जून के बाद ही जुलाई में आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन चेयरमैन के माध्यम से अभी तक ऐसी कोई जानकारियाँ देखने के लिए नहीं मिल रही हैं यूपीएससी को लेकर और साथ में पीईटी के बारे में। तो ऐसे 50,000 पदों का क्या होगा ये तो कहीं ना कहीं आगामी समय में स्पष्ट हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के रिक्त पदों के बारे में लगातार छात्रों के माध्यम से प्रयास है कि आगामी समय के अंदर थर्ड चयन सूची यहां से निकलवाई जाए। ऐसे में तमाम छात्र मुलाकात करने जाते हैं, तमाम छात्रों के माध्यम से चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे छात्र मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ऐसी जानकारी दी जाए, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं सीधे तौर पर आप सभी को समझाने का जो प्रयास करूँगा, मुझे जो आधिकारिक तौर पर जानकारियाँ मिलती हैं मैं वही आप सभी को बताता हूँ। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई चीज़ें यहाँ से क्लियर नहीं की जाती हैं। तो ऐसे में 69,000 के रिक्त पदों को लेकर थर्ड चयन सूची के बारे में शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से एक आदेश देखने के लिए मिला है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा क्योंकि इसकी जानकारी मैंने आप सभी को सबसे पहले देर रात को आकर के दे दी थी। उसी क्रम में प्रशांत पांडे के माध्यम से, जो कि न्यूज़ 18 के यहाँ पर संवाददाता हैं, उनके माध्यम से ट्वीट कर भी इसके मामले को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि संघर्ष को लेकर जारी रहना चाहिए। साथ में अगर बात करें 69,000 तृतीय सूची जल्द देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि बची हुई सीटों पर अगली सूची जल्द मंत्री जी बेसिक शिक्षा और साथ में अधिकारियों दोनों को संशोधन के मामले निस्तारण के बाद में बची हुई सीटों पर खाका तैयार करने का जो आदेश है आज मातहतों को दे दिया गया। सचिवालय बाबू भवन साथ में मुलाकात सफल रही है, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में यहाँ से स्पष्ट है, थोड़ा सा इंतजार और करें। जो जानकारी आधिकारिक तौर पर निकलती है वो सबसे पहले आप सभी को दे दी जाती है। बाकी अगर कोई और जानकारी होती है तो वो भी आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन 69,000 के रिक्त पदों के बारे में जो जानकारी उसके अनुसार आगामी समय के अंदर जल्दी जो थर्ड चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी और थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो चीज़ें वो आप सभी के सामने स्पष्ट होने वाली हैं। तो ऐसे में आप सभी इंतजार करें। बाकी जो छात्र ये इंतजार करें कि थर्ड चयन सूची को लेकर आएगी कि नहीं आएगी, वो भी फिलहाल इंतजार ही करें, क्योंकि ऐसे में जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती छात्र बार बार नेगेटिव चीज़ें पूछते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कोई न्यूज़ आएगी तो वो भी आप सभी को दी जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सूची को लेकर पॉजिटिव चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं, तो आपको पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। बाकी जो भी चीज़ें आप सभी को पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।